अभी वो 10-5 साल के बाद ऐसा बदला है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बदला है हालात। अभी किसी भी बूढ़े आदमी से पूछिए तो आपको वही बोलेगा किसमें दीजिएगा वोट, तो बोलेगा वो पतंग नहीं है जो हवा में उड़ता है। हाँ, उसी में बिल्कुल। तो कौन सा किसमें उड़ाइएगा, भले जो हवा में उड़ता है। भले कुछ जानकारी नहीं है, आशा साहब ने घर घर तक पहुंचाया है इस पार्टी को, लेकिन इतना है कि पता उसको मोहब्बत है, जज्बा भले है। नाम नहीं पता है, लेकिन इतना जानता है कि जो हवा में उड़ता है हम उसी में वोट डालेंगे। क्यों पहुंचा उन्होंने जाना, आशा साहब हर बात पे आवाज उठाते हैं, उनकी बयान में इतनी तासीर है कि एक मामूली आदमी के कान में भी उस बात को गूंजती है, वो समझते हैं उस चीज़। तासीर इसीलिए है कि उसके अंदर अखलाक है, किरदार है। एमआईएम का मतलब है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब है कि तमाम मुसलमानों को लेकर के चलने वाला पार्टी है, और तमाम लोगों को हिंदुस्तान की जमीन में जितने भी लोग हैं, जितने लोग रहते हैं, या हिंदू भाई हो या आदिवासी भाई हो या जितने भी हमारे यहाँ पे सरजमीन में सबको लेकर के, सीमांचल के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माना ही है कि तमाम लोगों को लेकर के चलना इस पार्टी में। और इसका जीता जागता मिसाल है ढाका में जो अभी राणा रंजीत साहब हैं, मनोज झा और भी कितने लीडर हैं। आपने बोला ना, जैसे आपने इस पार्टी का नाम लिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कुछ लोगों के मायने में आता है कि इसका इत्तेहादुल आज़ाद रखना चाहिए, तो आप इसका तशरीह कर दीजिए कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि मुसलमानों की पार्टी है। इसका मतलब ये है कि इस पार्टी के छत्र छाया में जो भी आ जाए उसका खैर मकदम तो है ही, उनको मुसलमानों से ज़्यादा इज्जत दी जाती है। जिस तरीके से पहले के ज़माने में क्या कहता है जिजिया लेकर के गैर मुस्लिम भाई की हिफाजत की जाती है, तो उस वक्त सलीका था, हुकूमती बादशाह की हुकूमत होती थी। अब क्या है कि अब हुकूमती दौर ख़त्म हो गया, अब डेमोक्रेसी आ गया। तो इस बात को समझना चाहिए कि मुसलमानों की पार्टी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान वालों की पार्टी है, पूरे कौम के लोगों की पार्टी है। सबसे पहले बात क्या है कि जिस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी साहब थे, ये सलाहुद्दीन ओवैसी साहब का जो अब्बू थे, तो उन्होंने जिस वक्त ये पार्टी का नाम रखा था इनका दादा जान ने, तो उस वक्त डॉक्टर बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा कि ये पार्टी इंशाअल्लाह आने वाला वक्त में उभरेगा, और ऐसा उभरेगा कि जितने भी सीमांचल में जितने भी लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसका फैन ऐसा बनेगा कि इसको मरते दम तक इसी पार्टी के साथ रहेगा, क्योंकि ये एक कानून में चलने वाला है। और जो कानून में चलता है, दलाल लोगों के इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी। दलाल लोगों को इसमें से निकाल देता है और अच्छे लोगों को इसमें ढाका। जैसे अभी राणा रंजीत साहब हैं, भले ही वो बेचारे हिंदू है, लेकिन उसके अंदर अखलाक किरदार ऐसा है कि लोग उसको देख करके जुड़ रहे हैं। लोग पूरे ढाका के लोग ही बोलते हैं कि पतंग छाप। सही बात है ये आपने जो बोला, और ये मेरा भी समझ में आता है कि आज के डेट में अगर कुछ लोग टूट रहे हैं ना एमआईएम से, तो मेन रीजन ये है कि उनकी दलाली नहीं चल रही, चमचागिरी नहीं चल रही, चमचागिरी नहीं चल रही। इस मकसद के लिए जाते हैं। इसका जीता जागता मिसाल है एक भाई हमारे जो पद के बारे में कह रहे थे, तो वही चीज़ है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। वो लोग जो आते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि पद मिल जाएगा, कोई चीज़ मिल जाएगा। अरे पद के लिए मत रहो, कौम के लिए रहो, अपने आप को मजबूत करने के लिए। बल्कि खराब लोग अच्छे हो जाएंगे, हाँ उम्मीद है, लेकिन ये नहीं एमआईएम में रह करके खराब, मतलब अच्छे लोग खराब नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। इनका सोच, इनका मिशन ही यही है। चलिए हमारे यहाँ में जो भी आए अच्छे लोग। बोला ना, आज के लिए हम चाहेंगे कि इतनी बात पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों को हम देख रहे हैं कि 2-3 वीडियो से गौर फिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से चलना चाहिए, माशाल्लाह अब भी चल रहा है, बेहतर चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को जिस तरीके से इन भाइयों ने पहुंचाया, अगर सुन नहीं सकते हैं तो आप बोल दीजिए कि शेयर पे शेयर करें, इतना तो कर सकते हैं, इसमें कोई कंजूसी नहीं है। आप दबा करके शेयर कीजिए, सही बात है। देखिए इससे मोटिवेट मिलेगी। बोलने में तो पहले डर लगता था, अब असद साहब आए हैं, भैया हम जैसे लोग बोलेंगे आप बंद नहीं होगी, ठीक है। अगर आप लोग डर रहे हैं अपने मुंह खोलने से, शेयर कीजिए दबा करके, कम से भाई जो चल रही है ना उसको चलाओ ना, शेयर करो वीडियो को, सब लोगों तक पहुंचाओ, जहाँ तक नहीं पहुंच रहे वहाँ तक पहुंचाओ। अगले टॉपिक का बताओ क्या बोलना है, आप लोग बताते नहीं, टॉपिक पे बात करें हम लोग, ताकि मशवरा दे सकते हैं। आपने बहुत सारे लोग हैं ना हमारी कौम के लोग जा रहे हैं दूसरे जगह, कुछ चंद पैसों के लिए या फिर चंद कंडीशन कुछ होगा, उस चीज को देख करके वो चले जाते हैं दूसरे जगह। तो उनको अपने यहाँ लाने के लिए अगर आप लोग के माइंड में भी कुछ आता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, या फिर मैसेज भी तो कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह जरूर, ठीक है। तो शेयर कीजिए वीडियो, हर चीज का दबा करके शेयर कीजिए, लोगों को भेजिए, दबा करके करो। और हर फर्द को, जितने भी अभी चूंकि बगैर मोबाइल का कोई नहीं है, सबके पास मोबाइल है, इसलिए कि जितना कोशिश हो सके सबको शेयर कीजिए, सबको पहुंचाइए। कमेंट में अगर कुछ कमी कोताही है हम लोगों से तो आप कमेंट करके बताइए, उसको सुधारा जाए। आप इस तरह से काम कीजिए, आप लोगों अगर कुछ भी कमी है तो आप लोग बताइए कमेंट करके। आप अपने अंदर बात को रखने से फिर हमको कैसे पता चलेगा कि आप क्या मशवरा देते हैं एमआईएम के बारे में। ठीक है, ठीक।